जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद मिले। इस समय हम लोग आज विशेष अध्ययन करने जा रहे हैं, विशेष विषय पर आज मनन करने जा रहे हैं, मैरिज प्रिपरेशन पर। जो जवान हमारे भाई बहने शादी करना चाह रहे हैं, शादी करने के लिए उत्सुक है या फिर वो तैयारी कर रहे हैं शादी को लेकर, तो हो सकता है कि आज ये अध्ययन आपके लिए विशेष मददगार साबित होगा, जिससे आपके आत्मिक जीवन और आने वाले समय में वैवाहिक जीवन में ये अत्यंत लाभदायक कहलाएगा। प्रियो, जब हम एक मोबाइल फोन खरीदते हैं या कोई भी चीज खरीदते हैं, मान के चलिए मोबाइल फोन खरीदते हैं, जब हम मोबाइल फोन खरीदते हैं तो हम सारे उसके फंक्शंस देख लेते हैं कि इसमें कैमरा कैसा है, इसकी आवाज कैसी है, इसका स्क्रीन कैसा है, सब बातें बराबर चेक करते हैं। अलग अलग कंपनी के फोन हम लोग चेक करते हैं और हम फोन इस्तेमाल करते कुछ महीनों के लिए या 1-2 सालों के लिए, उसके बाद वो खराब हो जाता है, वापस हम फिर नया फोन लेना होता है और फिर से वापस हम सारी चीजों की हम लोग स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। और सारे अध्ययन करने के बाद हमें जो ठीक लगता है, जो हमारे लायक होता है, हम ऐसा मोबाइल फोन खरीद लेते हैं केवल कुछ महीनों के लिए या कुछ 1-2 सालों के लिए। मेरे प्यारो, एक छोटा सा एक डिवाइस मोबाइल फोन जब हम खरीदते हैं तो इतना सब कुछ जांच पड़ताल करते हैं, काफी सारे चीजों से हम लोग रिसर्च करते हैं और फिर हम डिसीजन लेते हैं। तो मेरे प्यारो, शादी आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण फैसला है, सबसे इंपॉर्टेंट काम है हमारे जीवन में। मैं कहना चाहता हूं जवानों के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। ये टर्निंग पॉइंट एक ऐसा मोड़ है, एक तो ये आपको आबादी की ओर ले जाएगा, आबाद करेगा, या आपको बर्बाद करेगा। आप सब जानते हैं कि शादी पर बहुत सारे जोक्स बनते हैं, बहुत सारी चीजें बनती है, लोग शादी का मजाक बनाते हैं, मजाक उड़ाते हैं और कहने वाले ऐसे कहते हैं कि शादी के कारण मैं निराश हूं, मैं दुखी हूं। प्रियो, हो सकता है उनके जीवन में शायद ये सच भी हो, लेकिन हम मसीहों के लिए, हम विश्वासियों के लिए शादी जीवन का सबसे महत्वपूर्ण फैसला है, हमारे जवानों के लिए एक टर्निंग पॉइंट होता है। मैं बताना चाहता हूं क्यों ये महत्वपूर्ण फैसला है या क्यों महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रियो, जब आप शादी करते, शादी के पहले इस समय आप एक बेटा है, बेटी है, किसी के बेटा या बेटी आप है, आपके ऊपर माता पिता है, रिश्तेदार है, जो आपके ऊपर प्रार्थना करते हैं, जो आपके लिए अच्छा विचार करते, सोचते हैं। लेकिन जब आपकी शादी हो जाए, मान के कुछ महीनों के बाद या कुछ सालों के बाद आपकी शादी हो जाती है, तो शादी होने के बाद आपकी भूमिकाएं चेंज हो जाती है। अभी आप बेटा या बेटी है, लेकिन शादी के बाद आप पति या पत्नी बन जाते हो। कुछ ही वर्षों में, कुछ ही महीनों में आप माता और पिता बन जाते हो। उसके बाद हम देखते हैं आपकी भूमिकाएं बदलती चली जाती है। आप पति पत्नी बनते हैं, फिर माता पिता बनते हैं और फिर सास ससुर बनते हैं और फिर बहुत से सारे रिश्ते इसमें जुड़ जाते हैं। अलग अलग भूमिका, अलग अलग चीजें हमारे जीवन में जुड़ जाती है, सिर्फ एक काम की वजह से, और वो था शादी, विवाह, हमारा मैरिज। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है यहां से हमारा जीवन बदलाव लाने के लिए। जब कभी हम परमेश्वर के मार्गदर्शन के बिना या परमेश्वर की अगुवाई के बिना शादी करते हैं या शादी का फैसला करते हैं, तो ये शादी बड़ी तनावपूर्ण हो सकती है, ये शादी बड़ी समस्याप्रद हो सकती है। बहुत सारे लोग शादी को लेकर चिंतित है, पीड़ित है और टेंशन चल रहा है। मुझे बहुत सारे लोग फोन करते हैं और ये कहते हैं, वो उनकी शादी हो चुकी है, शादी के बाद वो फोन करते, किसी की शादी को 1 साल हो गया, किसी की शादी को 2 साल हो, किसी को 10 साल हो गया, और वे शिकायतें करते हैं कि मेरा पति बहुत शराब पीता है, बहुत घर में मारपीट चलती है। कोई पति शिकायत करते कि पत्नी बिल्कुल ठीक से रहती नहीं, घर में सारा हर दिन झगड़ा करती रहती है, अब महके चली गई है, आने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे बहुत से इश्यूज, ऐसे बहुत से विषय उनके परिवारों में पाए जाते हैं और वे बहुत प्रॉब्लम में रहते हैं। मेरा कहना यह है कि जब आप शादी के इतने समय के बाद, इतने महीनों के बाद, जब आप किसी परमेश्वर के जन को आप अपनी प्रार्थना निवेदन दे रहे हो, उससे सलाह ले रहे हो, उससे काउंसलिंग ले रहे हो, तो अच्छी बात है। लेकिन मैं ये सोचता हूँ उन जवानों के लिए जिनकी शादी अभी होना बाकी है, जो करने वाले हैं, समस्या होने के बाद सलाह लेना, प्रॉब्लम होने के बाद सलाह लेना, ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन शुरू करने से पहले, वो काम शुरू करने से पहले प्रॉपर तरीके से एक सही शुरुआत की जाए, सही सलाह ली जाए, सही मार्गदर्शन में चले,
तो ये नौबत आपके जीवन में नहीं आ सकती है, ये समस्या आपके जीवन में नहीं आ सकती है। इसलिए जरूरी है कि शादी करने से पहले बाइबल के उचित मार्गदर्शन पर अगर हम लोग बातचीत करें, बाइबल के सिद्धांतों पर अगर हम चले, तो जरूर हमारी शादी आशीषित होगी और हमें इसके बाद पछताना नहीं होगा और हमारे जीवन में आनंद रहेगा। इसलिए आज की इस समय हम लोग विशेष अध्ययन कर रहे हैं मैरिज प्रिपरेशन के लिए। मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आपको विशेष शिक्षा इस समय मिलेगी जो आपके शादी के वैवाहिक जीवन के लिए अत्यंत लाभदायक ठहरेगी। क्या आप जानते हैं विवाह का रचयिता स्वयं परमेश्वर है। स्वर्ग में परमेश्वर ने विवाह की रचना की। ये मनुष्य की द्वारा बनाई एक संस्था जरूर है, लेकिन इसकी जो शुरुआत की थी, इसकी शुरुआत परमेश्वर पिता ने की थी। आप मेरे साथ चलेंगे उत्पत्ति उसका अध्याय 2 और वचन 18 में, जेनेसिस चैप्टर 2 एंड वर्स 18, जहां इस प्रकार से लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। परमेश्वर ने आदम के लिए ऐसा सहायक बनाने की सोचा जो उसके साथ मेल खाए, उसका अकेला रहना अच्छा नहीं। इसका मतलब होता है कि परमेश्वर स्वर्ग में शादी की, आपके मैरिज की, हम सबके मैरिज की एक योजना बना रहा था और पहले आदम को बनाया गया और उसके बाद हवा को, स्त्री को बनाया गया। स्त्री का सृजन ही इसलिए हुआ है कि वो पुरुष की प्रेमी साथी बने, पुरुष की जिम्मेदारियों में हिस्सा ले, भाग ले, समानता में हिस्सा ले, भाग ले, और परिवार बनके, परमेश्वर का परिवार बनके परमेश्वर के उद्देश्य को, जो परमेश्वर ने उद्देश्य हमारे परिवार के लिए रखा है, वो पूरा करे। इसलिए परमेश्वर ने स्त्री का सृजन किया, स्त्री की रचना किया। मेरे प्यारो, परमेश्वर चाहता है कि स्त्री और पुरुष एक समानता में रहे। जब आदम था तो आदम के आसपास क्या थे? पेड़ पौधे, जंगली जानवर, सब प्रकार के पशु थे, लेकिन ऐसा लिखा है वचन में कि उसे कोई नहीं मिला जो उसके साथ मेल खा सके। मेल खाने का मतलब होता है उसके साथ सहभागिता रखे, बराबर की बात करे, समानता में रहे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला। आदम अपने विचार शेर के साथ नहीं बांट सकता, अपनी भावनाओं को हाथी के साथ शेयर नहीं कर सकता, अपनी मन की इच्छाओं को आम के पेड़ के साथ नहीं बांट सकता। उसके लिए एक ऐसे साथी की जरूरत थी जो उसके जैसा हो, उसके समान हो, उसकी भावनाओं को, बातों को, जवाबदारी को, सब बातों को समझे। और परमेश्वर ने देखा कि ऐसा कोई भी नहीं है यहाँ पे, इसलिए उसने स्त्री की रचना की। एक आदम के विवाह की योजना परमेश्वर ने बनाई है। यहां पर एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा। सहायक अंग्रेजी बाइबल में हेल्पर बोला गया है, सहायक। दरअसल अगर हम इसके ओरिजिनल शब्दों पर जाएंगे बाइबल में, तो हमें सहायक शब्द की जगह जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है एजर, EZER, एजर। एजर शब्द इस्तेमाल किया गया है और एजर शब्द का अर्थ होता है पावर, सामर्थ, या फिर स्ट्रेंथ, या फिर हेल्पमीट, एक ऐसा सहायक जो आपके साथ बराबरी का हो। हेल्पर का मतलब हमारे दिमाग में हेल्पर कैसा आता है? किसी कुक, जो कोई कुक होता है तो कुक के हाथ के नीचे एक व्यक्ति रहता है जो उसको सब्जियां काटने के लिए मदद करता है, वो उसका हेल्पर है। किसी मैकेनिक के साथ हाथ के नीचे एक व्यक्ति होता है जो उसके टूल्स देने में या लगाने में, इस्तेमाल होने में जो मदद करता है, वो उसका हेल्पर होता है। तो हेल्पर शब्द सुनते बराबर हमारे दिमाग में एक बात आती है कि पुरुष एक बहुत ही मुख्य भूमिका में होता है और उसकी जो पत्नी होती है वो हेल्पर है, मददगार है, छोटी है, उसे ज्यादा ज्ञान नहीं होता है। ये हमारे दिमाग में आता है। इसलिए हमें बाइबल के मूल शब्दों को जानना बहुत जरूरी होगा, जहां पे परमेश्वर ने एजर शब्द का इस्तेमाल किया गया है जो बराबरी का सहायक कहलाता है। आपको पता है ये एजर शब्द परमेश्वर ने स्वयं से संबंधित लिखा गया है। बाइबल में 17 बार, 17 बार बाइबल में ये शब्द आता है जहां परमेश्वर खुद के संबंध में इस शब्द का इस्तेमाल करता है। खुद के संबंध में एक नाम है एबेनेजर, एजर लगा है उसके साथ में, एबेनेजर है ना, ये परमेश्वर का नाम है। तो एजर शब्द लगा है खुद के बारे में, सहायक हमारा परमेश्वर है और वो चाहता है कि परमेश्वर चाहता है कि ऐसा ही सहायक एक प्रत्येक पुरुष के लिए, स्त्री और स्त्री के लिए पुरुष एक दूसरे के लिए उत्तम सहायक बने रहे। प्रियो, विवाह की चिंता वैसे परमेश्वर को होती है। आप जवानों को शायद ये लगता होगा कि मेरे मम्मी पापा मेरे बारे में सोचते ही नहीं है, आप खुद ही फैसला ले लेते हैं, खुद ही चल पड़ते हैं, मैं ही लड़की ढूंढता हूं, मैं ही लड़का ढूंढता हूं, मैं ही काम करता हूं, ये सब करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं विवाह की चिंता
परमेश्वर को है। यह हमने पढ़ा 18 वचन में कि परमेश्वर ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। आदम ने नहीं कहा प्रभु से, प्रभु मेरा अकेला रहना अच्छा नहीं है। उसने सामने से कोई रिक्वेस्ट नहीं किया, प्रभु मैं कब तक अकेला रहूं, मेरी शादी कब कराओगे आप, मैं कैसा जानवरों के पीछे घूमता रहूंगा। उसने सामने से रिक्वेस्ट नहीं किया। परमेश्वर ने सोचा कि आदम का अकेला रहना उचित नहीं है, इसलिए उसने इंतजाम किया। सारे जवान भाई बहनों से मैं आज निवेदन करना चाहता हूं कि आपके विवाह की चिंता सबसे ज्यादा आपके परमेश्वर को है। हमारे प्रभु का हमारी चिंता है। वो सोचता है कि इसका अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसलिए आप ज्यादा चिंता ना करें, आप दुआ करें, आप प्रार्थना करें, परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर के पीछे चले। विवाह की चिंता परमेश्वर करता है और परमेश्वर अपने समयानुसार बहुत सारी बातें हमारे जीवन के लिए पूर्ण करता है। कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं जो आपको मदद करेंगे। इससे पहले कि आप शादी करने जा रहे हो, विवाह करने जा रहे हो, आपको ये तमाम चीजें आपको विशेष मददगार साबित होंगी कि अब मुझे पहला कदम कैसा उठाना चाहिए अपनी शादी के लिए। कुछ चीजें मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। शादी जो होती है, विवाह जो होता है, विवाह नया जन्म पाए वयस्क पुरुष और स्त्री के बीच में होता है। शादी नया जन्म पाए वयस्क, जी हाँ वयस्क, इसलिए मैं जानबूझ के शब्द डाल रहा हूं क्योंकि ये बाल विवाह नहीं है। शादियां बच्चों के बीच नहीं होती है, शादियां वयस्क पुरुष और स्त्री के बीच होती है। संसार ने, मैं कहूंगा शैतान ने संसार में जो विवाह की परिभाषा थी उसको बदल डाला है। आज पुरुष पुरुष के संग विवाह करता है, स्त्री स्त्री के संग विवाह करती है। कई देशों ने इसको मान्यता तक दे दिया है, पर बाइबल ने इसको मान्यता नहीं दिया। इसलिए मैंने कहा शादी जो होती है एक वयस्क पुरुष और स्त्री के बीच में होती है, लेकिन एक शर्त क्या थी, वह नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति हो, बॉर्न अगेन। लड़का हो या लड़की हो जो शादी करने जा रहा है वह बॉर्न अगेन होना चाहिए, उसका नया जन्म पाया हुआ वह व्यक्ति होना चाहिए। यदि नया जन्म पाया व्यक्ति ना हो तो क्या होगा, मैं आपको बताना चाहता हूं क्या होगा। दो व्यक्ति की शादी हो रही है, मान के चले ए और बी की शादी हो रही है, तो ए ने नया जन्म नहीं पाया है परंतु बी ने नया जन्म पाया है। दोनों की शादी जब हो जाती है तो दोनों की शादी में ठीक वैसा चलेगा। मान के चलिए कि आपकी कार को एक जो व्हील लगाया है, एक व्हील कार का है तो दूसरा जो व्हील है साइकिल का है। कैसा होगा, दोनों व्हील तो है पर एक कार का व्हील है और दूसरा व्हील साइकिल का है। ये बहुत खतरनाक है, इसमें एक्सीडेंट होने के खतरे ज्यादा हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, इसमें समस्या होने के खतरे ज्यादा हो जाते हैं। तो होना क्या चाहिए, कार को जिस लेफ्ट साइड में जो व्हील लगाया गया है सेम उसी ताकतवर वैसा ही व्हील, कार का व्हील दूसरे साइड में भी हमें लगाना होगा, तो वो व्यवस्थित तरीके से जीवन चलेगा। इसलिए नया जन्म, ये नया जन्म जो प्रभु यीशु मसीह को जानता है, जिसका उद्धार होता है, जो परमेश्वर को ध्यानपूर्वक जानता है, उसका नया जन्म होता है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तक तुम नए सिरे से ना जन्मो तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकते हो। तो नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति, लड़का भी नया जन्म पाया हुआ होना चाहिए और लड़की भी नया जन्म पाई हुई होना चाहिए। जब ये दोनों का विवाह होगा तो सचमुच ये विवाह में बहुत आशीष होंगी, इस शादी में बहुत बरकत होंगी, इस शादी में बहुत आनंद होगा। लेकिन अगर दो में से किसी एक पार्टनर का नया जन्म नहीं हुआ है तो मैं आपको बताना चाहता हूं समस्या जिंदगी भर बनी रहेगी, टेंशन जिंदगी भर बना रहेगा, आपके घरों में समस्या लगातार चलती रहेगी, क्योंकि ये होना बहुत जरूरी है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे की वजह भी कुछ और है कि कई बार हम गलतियां करते हैं, हमारे जवान गलतियां करते हैं कि कोई लड़की पसंद आ गई, कोई लड़का पसंद आ गया, बस वो सुंदर दिख गई, मन को भा गया, तो हमने शादी के लिए आगे बढ़ गए और शादियां कर ली। संसार ऐसी शादियां करता है और उनके लिए क्या है, हम नहीं उस पर ज्यादा बात करेंगे। हम बात करेंगे हमारे मसीही भाई बहनों की, हम बात करेंगे यीशु के पीछे चलने वाले विश्वासियों की। विश्वासी लोग ऐसा नहीं कर सकते, कोई लड़की पसंद आ गई, कोई लड़का पसंद आ गया, बस चेहरे से बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, हीरो के समान दिखता है, हीरोइन के समान दिखती है, तो मैंने शादी कर लेना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मैं कुछ वचन बताना चाहता हूं। आमोस 3:3, आमोस चैप्टर 3 एंड वर्स 3 ऐसा लिखा है वहां पर कि जब दो व्यक्ति परस्पर सहमत ना हो, आपस में परस्पर सहमत ना हो तो क्यों कर साथ चल सकते हैं।
दो व्यक्ति का सहमति होना बहुत जरूरी है। किसी एक बात के लिए सहमति होना बहुत जरूरी है। जब दो में से कोई एक व्यक्ति एक बात के लिए सहमत है और दूसरी बात के लिए सहमत नहीं है तो विवाद बढ़ेगा। तो एक मत होना चाहिए। एक मत तब होंगे आप जब आपका नया जन्म हुआ है, जब यीशु मसीह हमारा पिता है। दोनों का पिता यीशु मसीह होना चाहिए, दोनों का उद्धारकर्ता यीशु मसीह होना चाहिए, दोनों के जीवन में यीशु मसीह के द्वारा पापों की क्षमा आई हुई होना चाहिए। जब यह चलेगा तब दोनों व्यक्ति आपस में सहमत होंगे, तब साथ चल सकते हैं। सहमति ना उनसे साथ नहीं चलेगी, ऐसा आमोस 3 अध्याय और 3 वचन में लिखा है। वैसे ही 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 3 में ऐसा लिखा है। क्यों जरूरी है हमारे लिए कि हम नया जन्म पाए हुए व्यक्ति के साथ ही हम लोग शादी करें। 2 कोरिन्थियों अध्याय 6 और वचन 14 और वचन 15 में ऐसा लिखा है कि अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। बाइबल बात कर रही है कि अविश्वासियों के समान असमान जुआ, असमान मतलब वो समान नहीं, वो बैलेंस में नहीं, वो असमान ऐसा है, ऊपर नीचे है। उस असमान जुए में बिल्कुल भी मत जुटो, क्योंकि उनका कोई तथ्य नहीं है। और वचन 15 कहता है कि विश्वासी का अविश्वासी के साथ कोई नाता नहीं। विश्वासी का अविश्वासी के साथ कोई नाता नहीं। इसका मतलब आप सांसारिक तौर पे किससे भी शादी कर सकते हैं, लेकिन यदि आप बाइबल के जानकार हैं, बाइबल को चाहने वाले हैं, यीशु प्रभु का अनुसरण करने वाले हैं, तो आपकी शादी एक विश्वासी लड़के की शादी एक विश्वासी लड़की से ही होना चाहिए इस वचन के अनुसार, क्योंकि कोई संबंध नहीं विश्वासी और अविश्वासी, विशेष रूप से शादी के मामले में तो कोई संबंध नहीं। इसलिए दोनों का विश्वासी होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। पुराने नियम में भी था, ये सिर्फ नए नियम में शिक्षा नहीं है, ये तो पुराने नियम में भी था। जब अब्राहम का बेटा इसहाक, इब्राहिम को बहुत उम्र के बाद परमेश्वर ने संतान दिया, इसहाक नाम के संतान दिया। और उत्पत्ति 24 में हम पढ़ते हैं कि इसहाक की शादी का वर्णन है। अब्राहम अपने सेवक से शपथ दिलाता है कि देख तू मेरे घर जाना, मतलब मेरे घर वालों जहां मेरे भाई लोग रहते हैं उस गांव जाना, वहां चले जाना, और यहाँ कनानियों की लड़कियों से मेरे बेटे की शादी नहीं होना चाहिए। ये लड़कियां विश्वासी नहीं है, इनका ईश्वर कोई और है, इनका स्वभाव, इनका जीवन कुछ और है, ये उद्धार पाई हुई नया जन्म पाई हुई लड़कियां नहीं है। हम परमेश्वर के लोग हैं, तू मेरे भाइयों के गांव जाना, देश में जाना, और वहां से मेरे बेटे के लिए लड़की लेकर आना। इब्राहिम ने अपने सेवक के साथ वाचा बांधी और कहा कि अगर वो लड़की ना आना चाहे तो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरे बेटे को वहां नहीं ले जाना, क्योंकि इब्राहिम जो था वो अपनी प्रतिज्ञा पर कायम था जो उत्पत्ति 12 में थी। प्रभु ने कहा कि उसका अपना देश, अपनी जन्मभूमि छोड़ और उस देश में जा, मैं तुझे दिखाता हूं। वापस लौटने के लिए इब्राहिम नहीं गया था, उसने विश्वास किया था, और अब इब्राहिम के लिए, अपने बेटे इसहाक के लिए उसने ये योजना बनाई कि तू जाएगा वहां पर और वही लड़की से तू शादी करना जो लड़की तुझे वहां मिलेगी। शपथ खाई। मेरे प्यारो, क्या हम ये सोच रहे हैं? पुराने नियम में इब्राहिम ऐसा सोचता है। क्या हम ऐसा सोचते हैं कि कोई भी अविश्वासी या जिसका उद्धार ना हुआ हो ऐसा लड़का या ऐसी लड़की मेरे परिवार में, मेरे बेटे या मेरी बेटी या हम जवानों के साथ ना जुड़े, उससे क्या क्या खतरे हो सकते हैं, ये शायद आप अभी उसका अनुमान नहीं लगा पाएंगे। पर उनसे पूछिए जिनकी शादी में तनाव चल रहा है, जिनकी शादी में खतरे चल रहे हैं, और उन्होंने ऐसे खतरे उठाकर काफी मुश्किलों का वे दौर से गुजर रहे हैं। इसलिए नया जन्म पाया हुआ ही आपका जीवन साथी हो, ये बात आपके लिए ज्यादा मायने रखती है। दूसरी जो बात यहां पर यह है कि मसीही आपके विवाह का सेंटर होना चाहिए, मध्यस्थ होना चाहिए। मसीह यीशु आपके विवाह का सेंटर या मध्यस्थ होना चाहिए। मेरे प्यारो, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि दो व्यक्ति होते हैं, एक लड़का एक लड़की, एक वर वधू या फिर दूल्हा दुल्हन, जो भी आप बात करेंगे। इन दोनों को जो चीज बांध के रखती है, इन दोनों को जो चीज बराबर जोड़ के रखती है, वो हमारा मसीह है, वो हमारा परमेश्वर है, यीशु मसीह। तो मसीह आपके विवाह का मध्यस्थ होना चाहिए। एक वचन पढ़ेंगे हम लोग और फिर आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ निकालेंगे मलाकी की पुस्तक अध्याय 2 और वचन 14। मलाकी चैप्टर 2 एंड वर्स 14, जहां ऐसा लिखा है, क्योंकि यहोवा तेरे और तेरे उस जवानी की संगिनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था जिसका तूने विश्वासघात किया है।
एक वर्णन चल रहा है विवाह के विषय में, और प्रभु का वचन बोलता है कि परमेश्वर उस विवाह का साक्षी हुआ था, परमेश्वर उस विवाह का मध्यस्थ हुआ था। जी हाँ, मसीह आपके विवाह का सेंटर होना चाहिए। आप यीशु की वजह से आपकी शादी हो, यीशु की वजह से आपके विवाह में आशीष आएगी और किसी के माध्यम से नहीं। शादी की बुनियाद हमने मसीह यीशु को रखना है, क्योंकि जिस शादी में यीशु मसीह नहीं है वो शादी बहुत ही खतरनाक है। क्योंकि यीशु मसीह का शादी में होना इसलिए जरूरी होता है, लड़के या लड़की के जीवन में प्रभु यीशु मसीह का होना इसलिए जरूरी होता है, क्योंकि मैं ये कहता हूं, जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करता है, जी हाँ, जो व्यक्ति परमेश्वर से प्यार करता है, वो आपसे, आपके परिवार के लोगों से प्रेम कर सकता है। कई परिवारों में विभाजन आया, शादी के बाद कई परिवार टुकड़े हो गए, झगड़े हो गए, विभाजित हो गए। उसके लिए जिम्मेदार लड़का है या लड़की, हम इस पर बात नहीं करेंगे। हम बात ये करते हैं, क्या दोनों के जीवन में यीशु मसीह है? कैसा है? झूठ वाला है, सच्चा वाला है? कईयों के जीवन में झूठ वाला भी मसीह होता है, क्योंकि वो सिर्फ बहाना करते, नाटक करते, बनावटीपन होता है कि हमारे लाइफ में यीशु मसीह है। नित्य चर्च जाना, घर में प्रार्थना करना, इससे मसीह आदमी नहीं बनता है। मसीह आदमी अपने अंदरूनी फलों से बनता है। इसलिए जो सच्चा प्रेम प्रभु यीशु से जो करता है, कोई व्यक्ति सच्चा प्रेम यीशु मसीह से करता है, तो वह व्यक्ति अपने फैमिली दूसरे मेंबर से भी प्रेम कर सकता है, होने वाली पत्नी या होने वाले पति से भी उतना ही प्रेम कर सकता है। क्योंकि पहले प्रभु का प्यार होना जरूरी है। जो प्रभु से प्यार नहीं कर सकता वो हमेशा झगड़ा करेगा, ये मुझे नहीं पटता, आपका भाई नहीं पटता, आपकी मम्मी अच्छी नहीं है, आपका पापा अच्छा नहीं है, ये सब बातें चलेगी। इसलिए मसीह यीशु सेंटर होना बहुत जरूरी है। आपकी शादी की बुनियाद यीशु मसीह होना चाहिए। जब हम शादी करने जाते हैं तो हमारी पहली चॉइस क्या रखते हैं? हमारी पहली पसंद क्या रखते हैं? अक्सर साधारण लोग, संसारिक लोग पसंद रखते हैं कि लड़का हो या लड़की हो, सुंदर होना चाहिए, देखने में बहुत ही सुंदर होना चाहिए, जोड़ी अच्छी दिखना चाहिए। फिर सोचते हैं कि सुंदरता के अलावा धन संपत्ति होना चाहिए, जॉब होना चाहिए, अच्छी नौकरी होना चाहिए, सरकारी नौकरी होना चाहिए, ये सब बातें करते हैं। या फिर दूसरा कोई आकर्षण उसके पीछे लगा हुआ हो, तो ये होना चाहिए। अगर ये हो जाए तो हमें ऐसी ही शादी करना है। कई लड़के और कई लड़कियां ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे शादी के लिए मुझे ऐसी लड़की देना जो बहुत सुंदर हो, जो बहुत पैसे वाला हो, फिर बहुत नौकरी हो, बहुत एजुकेटेड हो, ये हो वो हो, सब बातें मांगते हैं। लेकिन क्या ये बातें मांगते हो? क्या उसका मध्यस्थ, उसका बीचवई परमेश्वर होना चाहिए? वो यीशु मसीह को सबसे ज्यादा प्रेम करने वाला होना चाहिए। क्योंकि मैरिज एक ट्रायंगल के जैसा होता है, ट्रायंगल के जैसा होता है। ट्रायंगल सबसे ऊपर का जो पॉइंट होता है वो परमेश्वर है, और नीचे के जो दो पॉइंट होते हैं वो एक पति और एक पत्नी, हस्बैंड एंड वाइफ। हस्बैंड एंड वाइफ के बीच जो सेंटर है वो परमेश्वर होता है। वो दोनों को बैलेंस बना के रखता है। बाइबल ही इकलौती ऐसी पुस्तक है जो पति और पत्नी में समानता की बात करती है। बैलेंस बना के रखता है परमेश्वर। उनका मध्यस्थी, उनका सेंटर परमेश्वर होना चाहिए। और अगर आपके लाइफ में आपका सेंटर परमेश्वर नहीं है, प्रभु यीशु मसीह नहीं है, तो ये बहुत ही पेचीदा और मुश्किल मामला है। अगर आपकी बुनियाद सुंदरता है, अगर आपकी बुनियाद धन संपत्ति है, अगर आपकी बुनियाद शादी की एजुकेशन है या अन्य कोई आकर्षण है, तो आप बहुत मुश्किल में है। यीशु मसीह होना चाहिए। क्या वो प्रभु से प्यार करता है, प्रभु को कितना चाहता है, ये होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। मध्यस्थ यीशु मसीह होना चाहिए। मेरी शादी को 22 साल हो गए। 22 साल के दौरान जो बात हमने 22 साल पहले प्रभु के सामने रखी थी वो यही थी, जो लड़की प्रभु तू मुझे देने जा रहा है, क्या वो तुझसे प्यार करती है? तुझसे प्यार करने वाली होना चाहिए। क्योंकि अगर तुझसे प्यार करेगी तो वो मुझसे भी प्यार करेंगी, और मुझसे प्यार करेगी तो मेरे परिवार से प्यार करेंगी, और मेरी सेवकाई की, मेरे लोगों से प्यार करेगी। लेकिन अगर जो तुझसे प्रेम नहीं करता है वह मुझसे भी प्रेम नहीं कर सकता, ना मेरे लोगों से प्यार कर सकता है। तो मध्यस्थी यीशु मसीह होना चाहिए। दूसरी जो बात आपको बताना चाह रहा हूं मैं, इससे पहले कि आप मैरिज के लिए आगे बढ़े, शादी के लिए आपको प्रार्थना करना चाहिए। शादी के लिए आपको परमेश्वर की अगुवाई मांगना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए और अगुवाई मांगना चाहिए। ये जो अगुवाई शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, ये प्रार्थना का शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, ये आपके व्यक्तिगत, अभी शादी छोड़ दीजिए, शादी के पहले जो आपने अपना जीवन जिया है, अगर आपको पर्सनल, व्यक्तिगत रूप से प्रभु के साथ बैठ के प्रार्थना करने का अनुभव नहीं है, तो आप अपनी शादी के लिए भी अच्छे से प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। आपको शादी के लिए, क्योंकि आपके लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट है ये। आप क्या व्यक्तिगत प्रार्थना रोज करते हैं, प्रभु के साथ बैठते हैं, पर्सनल प्रेयर करते हैं,
प्रभु के साथ समय बिताते हैं, तो आपको ये प्रार्थना समझ में आएगी जो मैं अभी बताने जा रहा हूं आपको। प्रभु से प्रार्थना करें अपनी शादी के लिए और अगुवाई मांगे परमेश्वर से। अभी आजकल ऐसा हो गया कि प्रार्थना और अगुवाई के मतलब बदलते चले जा रहे हैं। प्रार्थना का मतलब होता है परमेश्वर से परमिशन लेना। प्रार्थना का मतलब परमेश्वर से परमिशन लेना, ना कि परमेश्वर को इंफॉर्मेशन देना। जी हां, प्रार्थना का एक शब्द में आपको अर्थ बता रहा हूं, परमिशन लेना। प्रभु के पास बैठ के पूछना है, प्रभु क्या मैं इस लड़के से, क्या मैं इस लड़की से शादी करूं? इसे कहते हैं परमिशन लेना। दाऊद अक्सर कोई भी लड़ाई में जाता था तो प्रभु से पूछता था, प्रभु मैं जाऊं? एपोद के जरिए, उरीम और तुमीम के जरिए वो पूछता था, क्या मैं ये युद्ध करूं? क्या मैं जीतूंगा? प्रभु हां बोलता था तो जाता था, ना बोलता था तो रुकता था। जी हां, तो हमारे जीवन में अगुवाई होना बहुत जरूरी है। प्रभु से पूछे, मैं करूं क्या प्रभु ये लड़के से, ये लड़की से शादी? कोई ऐसी बात तो नहीं कि आप किसी और बातों की वजह से प्रभावित हो गए हो और प्रभु ने आपको नहीं बताया हो, इसलिए प्रभु से पूछे। प्रभु को इन्फॉर्मेशन ना दे, प्रभु जी मैंने एक लड़की पसंद कर ली है, मैंने एक लड़का पसंद कर लिया है, मैं इससे शादी करना चाहता हूं, बस आप हमें आशीष दे दीजिए। ये इन्फॉर्मेशन देना हो गया, ये प्रेयर नहीं है। और कई लोगों ने इंफॉर्मेशन देके अपने जीवन को मुश्किल में डाला और प्रभु भी कहता है, भाई तूने अपनी मर्जी से क्या देखता बैठ। हाँ, इसलिए हमें शादी से पहले जो लोग आज कंप्लेंट कर रहे, टेंशन में, समस्या में, शायद उन्होंने ऐसी प्रार्थना नहीं किया था। आपको प्रभु की अगुवाई चाहिए, प्रभु के साथ बैठ के प्रार्थना करना आना चाहिए। मैंने पिछली बार बताया था एक संदेश में कि मैंने मेरी शादी के लिए, मैंने और मेरी पत्नी ने अलग अलग जगह बैठ के हम लोगों ने 40 दिन उपवास प्रार्थना किए थे। प्रभु आपकी मेरी शादी के लिए क्या योजना है बताइए। 22 साल के बाद आपको बता रहा हूं मैं, प्रभु ने आशीषित किया, प्रार्थना में उत्तर दिया, प्रार्थना में जवाब दिया। जी हां, अगुवाई होना जरूरी है। अगुवाई को लेकर मैं एक वचन आपके सामने बताना चाहता हूं। संत पौलुस का ये अनुभव था और वो हमारे साथ शेयर करता है प्रेरितों के काम 16 अध्याय में और वचन 6 से लेके वचन 10 तक। जहां इस प्रकार से लिखा है, और वे फ्रुगिया और गलतिया देशों में से होकर गए और पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। ध्यान रखिएगा, पवित्र आत्मा ने एशिया में वचन सुनाने से पौलुस और उसके लोगों को मना किया। उसके आगे, और उन्होंने मुसिया के निकट पहुंचकर बितुनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने ना दिया। पहले पवित्र आत्मा ने रोका, अब यीशु के आत्मा ने उनको उस स्थानों में जहां वे जाना चाह रहे थे जाने नहीं दिया। पवित्र आत्मा रोकता है। प्यारो, ये 5 मिनट में सीखने वाली चीज नहीं है, ये अनुभव, प्रभु के साथ पवित्र आत्मा के साथ चलते हुए अनुभव जो आपको मिलेंगे, तब आपको महसूस होगा पवित्र आत्मा कैसी बात करता है, कैसा आपको रोकता है, कैसा आपको अगुवाई करता है। उन्होंने पवित्र आत्मा ने उनको जाने नहीं दिया, मना किया। आगे पढ़िए। मुसिया से होकर वे त्रोआस में आए और पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा। अब देखिएगा, रात को दर्शन देखा कि एक मकिदुनी पुरुष खड़ा हुआ, उससे विनती करके कहता है कि पार उतरकर मकिदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। उस रात को जब प्रभु परमेश्वर की आत्मा ने मना किया कि फलाने देश नहीं जाना है तुम्हें, तो मकिदुनियाई पुरुष एक दिखता है नदी के उस पार और कि कहता कि इस पारा और हमारी सहायता कर। कैसे पहचाना? मकिदुनियाई का जो पोशाक था वो पहना हुआ वो व्यक्ति था, इसलिए पौलुस ने पहचाना कि मकिदुनिया का व्यक्ति है जो मुझे बुला रहा है। और कहता है, और उसके यह दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकिदुनिया जाना चाहा, यह समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। अगुवाई, दर्शन में, स्वप्न में प्रभु ने अगुवाई किया। पवित्र आत्मा ने पहले रोका कि एशिया और दूसरे स्थानों में नहीं जाना है, यही रुक जाओ। और उस रात पौलुस को दर्शन मिलता है कि तुम्हें उठना है और मकिदुनिया में जाना है सेवा करने के लिए। 2 चीज यहां पे हो रही है, एक जगह मना किया जा रहा है, दूसरी जगह अगुवाई की जा रही है। ठीक है, अगुवाई की जा रही है, उन्हें प्रेरित किया जा रहा है, उन्हें परमिशन दी जा रही है। एक जगह मना किया जा रहा है। क्या आप पवित्र आत्मा पर निर्भर है? क्या आप परमेश्वर पर निर्भर है अपने विवाह को लेकर कि पवित्र आत्मा मुझे कहेगा रुक तो मैं रुकूंगा, पवित्र आत्मा बोलेगा जा तो मैं जाऊंगा? पर ये डिपेंड करता है आपका प्रार्थना का जीवन कैसा है, आप प्रभु के साथ कितना प्रार्थना करते हो। नहीं किए हो कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी कर सकते हो, आज से कर सकते हो। दुआ में बैठे प्रभु से मांगे, वचनों का अभ्यास करे, वचन को सीखे और प्रभु से मांगे, प्रभु जी मुझे बता मैं क्या करूं, मुझे इस लड़की के लिए या मुझे इस लड़के के लिए आगे बढ़ना सही रहेगा या मैंने रुकना चाहिए? मुझे पवित्र आत्मा आप बताइए, आप रोकिए और आप मुझे आगे भी ढकीलिए, मैं आपकी मर्जी चाहूंगा। पौलुस ने प्रभु की मर्जी पूरी किया। प्रभु ने कहा रुक तो पौलुस रुक गया और प्रभु ने दर्शन के जरिए बात किया तो पौलुस
चल पड़ा और उसके बाद हम देखते क्या सेवकाई आगे मकेदुनिया में हुई। ये सब बातें प्रभु के वचन में हम लोग देखते हैं। उसके बाद अंतिम कुछ बातें बता के मैं समाप्त करना चाहता हूं। सही चुनाव करना भी आपको। अब आप प्रार्थना किए, आपने अभी तैयारियां की, अगुवाई मांगी, अब आपको सही चुनाव के लिए चिन्ह मांगना है। सही चुनाव के लिए प्रभु से चिन्ह मांगे, एक साइन मांगे प्रभु कि मैं ये लड़का या ये लड़की पसंद करने जा रहा हूं, इसके संग मैं शादी करना चाहता हूं, क्या मेरे लिए सही रहेगा? परमेश्वर की तरफ से आप एक चिन्ह मांगे और चिन्ह आपको कंफर्म करेगा कि ये प्रभु की तरफ से आपके लिए है। और जो बात प्रभु की तरफ से होती है सचमुच वो आपके आने वाले पूरे जीवन के लिए आशीषमय हो सकती है और रहती है। एक उदाहरण मैं बताना चाहता आपको उत्पत्ति 24 से। जेनेसिस 24 में जब इसहाक की शादी का वर्णन है, हम पढ़ते वहां पर कि इब्राहिम ने जब अपने दास को अब उसके गांव भेजा, अपने भाइयों के गांव भेजा, और जब पहुंच जाता है उसका दास ऊंटों को लेकर, कुछ सामानों को लेकर, कुछ जेवर को लेकर पहुंच जाता है, तब वो देखता कि अब तो मैं आ चुका हूं इस नगर में, लेकिन शाम का समय है और पानी भरने के लिए इस कुएं पर लड़कियां निकल के आएंगी। मैं कैसे चुनाव करूंगा कि कौन सी लड़की है? मेरे स्वामी के बेटे के लिए प्रभु ने कौन सी लड़की रखी है, मैं कैसे करूंगा? तो उसने चिन्ह मांगा। कुछ लड़कियां वहां से निकल के आ रही थी और उस दास ने चिन्ह मांगा, प्रभु अगर कोई लड़की से मैं बोलूं कि मुझे पानी पिला, तो वो मुझे पानी पिलाएंगी और कहेंगी कि तेरे ऊंटों को भी मैं पानी पिलाती हूँ। बहुत मुश्किल होता है इतने गहरे कुएं से पानी निकाल निकाल के, ऊंट तो बहुत पानी पीता है, सबको पानी पिलाना, ये परिश्रम वाला काम कौन करेगा? सब लड़कियां बोलेगी भाई हम तो तुम्हें जानते नहीं है, हम क्यों तुम्हारी मदद करें? लेकिन इस दास ने चिन्ह रखा, जो मुझे पानी पिलाएंगी, मेरे ऊंटों को पानी पिलाएंगी, मैं समझ जाऊंगा कि ये लड़की परमेश्वर की तरफ से है, मेरे मालिक, मेरे स्वामी के बेटे के लिए परमेश्वर ने यही लड़की को रखा है। उसने एक चिन्ह मांगा। जी हाँ, फिर वो रिबका आती है और फिर वो पानी भरती है, वो पानी पिलाती है और कहती है मैं तेरे ऊंटों को भी ला, मैं उनको भी पानी पिलाऊंगी। और तब घुटने टेक के ये दास प्रभु को धन्यवाद देता है, प्रभु तूने मेरी यात्रा को सफल किया, मैंने जो चिन्ह मांगा तूने वो चिन्ह दिया है मुझे। और परमेश्वर ने उसको चिन्ह दिया और चिन्ह देने के बाद हम आगे देखते कैसा हुआ। उनका रिश्ता होता है, वो बहू को लेकर, रिबिका को लेकर वो अपने घर पहुंचता है। जी हाँ, ये अद्भुत है। उसने चिन्ह रखा, शादी के लिए चिन्ह रखा। क्या आप जवान अपने विवाह के लिए जो लड़के से आप बात करना चाह रहे हो, जो लड़की से बात करना चाह रहे हो, जिसके लिए आप दुआ कर रहे हो, क्या आप परमेश्वर पे निर्भर हो? प्रभु मुझे एक चिन्ह दे कि ये मेरे लिए है, और प्रभु चिन्ह देगा। हमारा प्रभु कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर, वो जरूर आपके सामने चिन्ह रखेगा। चिन्हों की मांग कीजिए प्रभु से, प्रभु की किसी रूप से मुझे बात करे। मैं आपको मेरे बारे में बताना चाहता हूँ। जब मेरी शादी का समय चल रहा था और हम बात कर रहे थे, तो परमेश्वर ने 4 से 5 ऐसे लोग खड़े कर, जिनको हम बराबर जानते भी नहीं थे, ऐसे लोग खड़े कर दिए और वो लोगों ने एज अ भविष्यवाणी ऐसे की और सामने से कहा कि हमें प्रभु ने बताया आपके विषय में कि ये लड़की आपके लिए रखी है। ना वो हमें बेहतर जानते थे, ना उस लड़की को जानते थे, पर उन्होंने भविष्यवाणी की ये लड़की। मैंने सोचा ये चिन्ह है परमेश्वर की तरफ से। उसके अलावा व्यक्तिगत चिन्ह भी प्रभु ने बहुत सारे दिए थे। उसके बाद हम आगे बढ़े तो आज 22 साल के बाद कोई शिकायत नहीं है हमारे परिवार में, हमारे जीवन में यीशु मसीह की आशीष है। मेरे प्यारो, आप भी रुके रहे, चिन्ह के लिए रुके रहे, और परमेश्वर बराबर चिन्ह देगा। अगर आप मांगना चाहते हो, आप ठहरना चाहते हो, आप सुनना चाहते हो, तो परमेश्वर चिन्ह देगा और चिन्ह के द्वारा मांग करे कि ये लड़का या ये लड़की कंफर्म करे ये प्रभु ने मेरे लिए रखा है। अंतिम बात जो ये है कि जब आप विवाह में आगे बढ़ ही रहे हो, आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो एक और बात जो मुद्दे की बात है और बहुत जरूरी है बाइबल के हिसाब से, और वो ये है कि विवाह के लिए या कहूं मैं विवाह तक अपने आप को पवित्र बनाए रखे, या विवाह के लिए अपने आप को पवित्र बनाए रखे। मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं कि वचन, परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, इब्रानियों अध्याय 13 और वचन 4, बुक ऑफ हिब्रू एंड चैप्टर 13 एंड वर्स 4, जहां लिखा है विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। बाइबल बोलती है विवाह, शादी सब में पवित्र, सब में आदर की बात समझी जाए। इसका मतलब यह है मेरे प्यारो, विवाह के लिए अपनी आपको पवित्र रखना है। विवाह की वेदी में जब आप प्रवेश करोगे तो पवित्रता के साथ प्रवेश करना चाहिए। और शादी के बाद आपको पता है बहुत सारे लोग तोहफे देते शादी में, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त बहुत सारे गिफ्ट देते हैं शादी में, दूल्हा दुल्हन को तोहफे देते हैं। मैं पूछूं,
एक दुल्हन के पास और एक दूल्हे के पास, एक लड़के के पास, एक लड़की के पास आपस में एक दूसरे को देने के लिए कौन सा गिफ्ट है, कौन सा तोहफा है, कौन सा तोहफा आप दे सकते हो? सारे तोहफे फीके हैं। आप कहेंगे मैं एक महंगी सी घड़ी दे दूंगा, एक महंगा मोबाइल फोन दे दूंगा, एक हीरे की अंगूठी दे दूंगा, सोने का रिंग दे दूंगा, सब फीका है। सबसे महंगी चीज बता रहा आपको मैं, अगर आपको अपनी शादी में अपने दूल्हे को, अपनी दुल्हन को कुछ देना है तो वो होंगी पवित्रता, होलीनेस। ये गिफ्ट है, इससे बड़ा, इससे सुंदर कोई गिफ्ट नहीं है। आप अपनी होने वाली पत्नी या होने वाले पति के लिए कह सकते हो कि मैंने अपने आप को इस उम्र तक तेरे लिए पवित्र रखा और मेरी पवित्रता ही तेरे लिए उत्तम तोहफा है। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए, इसलिए पवित्र बनाए रखे अपने आप को मेरे प्यारो, तो आपका विवाह सचमुच आशीषित होगा और पवित्र कहलाएगा और आपको इसके आगे बढ़ने में प्रभु सहायता करेगा। हम प्रयास करेंगे कि विवाह के उपरांत किस प्रकार का हमारा जीवन होना चाहिए, इस पर एक संदेश तैयार करने की बाइबल से हम प्रयास करेंगे। लेकिन यदि आप इस समय मैरिज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तैयारियां कर रहे हो, तो जो बातें मैंने आज आपको बताई है बाइबल से, ये बातें आपको बहुत मददगार साबित होगी आपके विवाह को मजबूत करने के लिए और पक्का करने के लिए। दुआ में चले, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता था कि प्रभु आपको हिम्मत दे, आपको ऐसा प्रार्थना योद्धा बनाए कि आप अपनी शादी के लिए बेहतर तैयारियां कर सके। शादी कोई मजाक नहीं है, शादी कोई खेल नहीं है, शादी कईयों की जिंदगियां बदल देती है, चाहे अच्छी चीजों के लिए, चाहे बुरी बातों के लिए। इसलिए मेरे प्यारो, आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। प्रभु जी, आपका हम धन्यवाद स्तुति करते हैं हमारे प्यारे जवान भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, जो आज विवाह में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, शादी करना चाहते प्रभु जी, और शादी का फैसला लेना चाहते हैं। शायद उनके पास कोई खास चॉइस नहीं है, कोई खास मार्गदर्शन नहीं है, लेकिन आपके वचन का मार्गदर्शन सबसे उत्तम है पिता परमेश्वर। आप अपने वचनों से उनका मार्गदर्शन कीजिए प्रभु, उन्हें बताइए कि शादी क्या होती है, क्या आपने उनके लिए रखा है प्रभु, अच्छी और उत्तम बात क्या है। जो शिक्षा आपके वचन से हमने सुना पिता परमेश्वर, प्रभु उन शिक्षा को हम अपने जीवनों में लागू कर सके, पालन कर सके और आपकी महिमा कर सके, ऐसा अनुग्रह मांगते हैं प्रभु। हमें आशीषित कर पिता परमेश्वर, हमारे तमाम जवान भाई बहनों को ब्लेस कर प्रभु जी, ताकि वे अपनी शादी में सही दिशा में आगे बढ़े और गलत निर्णय लेने से बचे प्रभु जी, और किसी भी प्रकार से शैतान का शिकार ना बने और ना उसके जाल में फंसे पिता परमेश्वर। सचमुच प्रभु के बच्चों की शादियां आशीषित हो और प्रभु की उपस्थिति प्रत्येक के विवाह में हो। धन्यवाद स्तुति करते हैं, धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।